मणिकर्णिका, अमर शमशान की कथा प्राचीन। काशी नगरी, गंगा के तट पर बसी वो पावन भूमि जहां मृत्यु भी जीवन का उत्सव बन जाती है। गंगा की लहरें हमेशा गुनगुनाती, मानो कोई पुरानी लोरी सुना रही हो। इसी तट पर बसा था मणिकर्णिका घाट, वह शमशान जहां चिताएं जलती और आत्माएं मुक्ति पाती। लेकिन इस घाट की कहानी कोई साधारण कथा नहीं। यह शिव की लीला, पार्वती की भक्ति, योद्धाओं की वीरता और प्रेमियों की पीड़ा से बुनी गई है। आइए उसकी गहराइयों में उतरे। प्राचीन लीला, मणि का पतन, कर्णिका का उदय कल्पों पहले, जब ब्रह्मा ने सृष्टि रची। शिव पार्वती कैलाश पर विराजमान थे। एक दिन पार्वती नहाने गई गंगा स्नान। उनके कान से एक चमकीली मणि रत्न गिर गई, जो गंगा की धारा में बहने लगी। वह मणि इतनी तेजस्वी थी कि जलदेवी गंगा भी चकाचौंध हो गई। मणि काशी के तट पर आकर रुक गई। जहां शिव ने उसे देखा, शिव हंसे। ये मणि तो पार्वती का आभूषण है, लेकिन यहां गिरकर काशी को और पावन बना देगी। पार्वती दौड़कर आईं। उन्होंने मणि उठाने को हाथ बढ़ाया, पर मणि गर्म हो गई। दर्द से पार्वती चीखी, हाय राम! उसी क्षण शिव ने अपना जटाधारी मुंह खोला और मणि निगल ली। लेकिन लीला यहीं न रुकी। शिव ने थूक दिया उस मणि को, जो धरती में समा गई। उसी स्थान पर जल कुंड बन गया, मणिकर्णिका कुंड। पार्वती ने कहा, यहां शमशान बनेगा जहां मोक्ष मिलेगा। जो यहां चिता जलेगी, उसकी आत्मा कैलाश पहुंचेगी। तब से मणिकर्णिका घाट बना। काशीवासियों का विश्वास है, यह कुंड इतना पवित्र है कि चंदन का लेप लगाने मात्र से पाप धुल जाते हैं। मध्यकालीन रहस्य, तारा और डोम राजा समय बीता। मणिकर्णिका पर डोम समुदाय बस गया, जो चिताओं को जलाते। इनके राजा थे भैरवनाथ, जिन्हें डोम राजा कहा जाता। मान्यता है शिव स्वयं डोम राजा के रूप में आते हैं, चिताओं पर घी डालने। एक रात घाट पर एक साधु आया, नाम था तारा। वे तांत्रिक था, जो मृत्यु को जीतना चाहता। तारा ने कुंड में स्नान किया, रात भर जप किया। भोर होते ही एक चिता जली, एक राजकुमार की। तारा ने उसकी राख उठाई और अमृत मंत्र पढ़ा। आश्चर्य! राजकुमार जीवित हो उठा, लेकिन वह अभिशप्त था, अमर पर दुखी। राजकुमार ने कहा, मैंने प्रेमिका को खो दिया, अब जीना व्यर्थ है। तारा हंसा, मणिकर्णिका मोक्ष देती है, पर वासना नष्ट कर। राजकुमार फिर चिता पर लेट गया। इस घटना से घाट की महिमा बढ़ी। लोग दूर दूर से शव लाने लगे। मुगल काल में औरंगजेब ने काशी पर आक्रमण किया। उसके सिपाहियों ने घाट जला दिया, लेकिन अगली सुबह चमत्कार, घाट वैसा ही खड़ा था। डोम राजा ने कहा, शिव की ज्योति कभी न बुझेगी। वीरांगना का आगमन, रानी लक्ष्मीबाई और मणि का रहस्य सन 1858। भारत पर ब्रिटिश राज का प्रकोप। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना, घायल होकर काशी पहुंची। ग्वालियर की लड़ाई में ब्रिटिश गोलियों से छलनी। उनके घोड़े पर बंधे बच्चे दामोदर राव रो रहे थे। रानी ने मणिकर्णिका घाट देखा। यहां ही अंत होगा, सोचा। रानी उतरी। डोम राजा ने स्वागत किया। माता, आपकी चिता मैं स्वयं जलाऊंगा। रानी ने कुंड स्नान किया। उनके हाथ में था वह प्राचीन मणि, वही जो पार्वती का था। किंवदंती है, रानी को बचपन में मिला था। उन्होंने मणि कुंड में डाली। जल उफान मार उठा। रानी ने कहा, मेरा नाम मणिकर्णिका ही था बचपन में। अब ये घाट मेरा घर। चिता सजाई गई। रानी लेटी। डोम राजा ने घी डाला, लेकिन चिता न जली। ब्रिटिश सिपाही पहुंचे। रानी उठी, तलवार लहराई। एक सिपाही मारा, फिर चिता पर लेटी।
इस बार अग्नि भड़क उठी। आकाश में बिजली चमकी, मानो शिव ने ताली बजाई। रानी की मृत्यु के बाद मणि गायब हो गई। लोग कहते वह कुंड में ही है। आज भी रानी की आत्मा घाट पर भटकती है, स्वतंत्रता की ज्वाला बनकर। आधुनिक काल्हा, प्रेम, रहस्य और मोक्ष। आज का समय फरवरी 2026। दिल्ली से आया युवक राहुल घाट पर खड़ा। उसकी मां की चिता जल रही थी। कैंसर ने छीन लिया। राहुल रो रहा, मां क्यों छोड़ गई? पास एक बुजुर्ग साधु बैठे। नाम था स्वामी जी। बेटा, मणिकर्णिका मोक्ष स्थल है। तेरी मां मुक्त हो गई। स्वामी जी ने कुंड की कथा सुनाई। राहुल ने स्नान किया। रात हुई, घाट पर चिताएं जल रही। अचानक एक युवती दिखी, लाल साड़ी में। राहुल डर गया। कौन हो? युवती हंसी। मैं रानी हूं, मणिकर्णिका। राहुल को याद आया बचपन की कहानी। युवती गायब हो गई। सुबह राहुल को मिला एक पुराना ताबीज, मणि जड़ा। उसमें लिखा, वीर भोग्या वसुंधरा। राहुल दिल्ली लौटा, लेकिन मन में शांति। उसने मां की स्मृति में एनजीओ खोला, कैंसर पीड़ितों के लिए। मणिकर्णिका ने उसे नया जीवन दिया। घाट पर आज भी चिताएं जलती, डोम राजा घूमते, शिव की ज्योति जलती। हजार